तेरा मुख चुप कर, मत रो। तू पेमेंट करेगा ना? कितना कितना टाइम चाहिए? तू तो गाड़ी में क्या कर रहा है? जंगल पे क्या कर रहा है? जा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, जल्दी करके पेमेंट करना, इधर तेरा ठोक डालूंगा। तू रोएगा नहीं, सीधा ऊपर चला गया। ओके, मुझे 6 बजे तक पेमेंट मिलना चाहिए। तुझे टाइम बढ़ा दे रहा हूँ, 6 बजे तक पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना भाई साहब? रात के 11 बजे फ़ोन बजता है, अननोन नंबर। आप इग्नोर कर देते हो। फिर 11:02, फिर 11:05 और फिर एक मैसेज आता है, पैसे कब दोगे, तुम चोर हो, तुम्हारी फैमिली को सब बता देंगे। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है और अफसोस की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। इंडिया में जब स्मार्टफोन सस्ते हुए, इंटरनेट फास्ट हुआ और जॉब का प्रेशर बढ़ा, उसी वक्त एक नया सॉल्यूशन मार्केट में आया, इंस्टेंट लोन, 5 मिनट में पैसा, नो पेपर वर्क। नाम बड़े सिंपल थे, जैसे फ्लैश रुपी, क्विक कैश, रुपी गो, मनी बी। देखने में ये ऐप्स बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, क्लीन इंटरफेस, फ्रेंडली लैंग्वेज और एक ही प्रॉमिस, हम मदद करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये ऐप्स लोन देने के लिए नहीं बनी थी, ये ऐप्स डेटा लेने के लिए बनी थी। आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो परमिशन मांगी जाती है, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, स्टोरेज, कॉल लॉग्स, और मजबूरी में आप अलाउ दबा देते हो। उस मोमेंट पर आपने सिर्फ ऐप को परमिशन नहीं दी होती, आपने अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी किसी और के हाथ में दे दी होती है। पहले दिन सब नॉर्मल होता है, 5,000 आते हैं, खुशी होती है, इमरजेंसी सॉल्व हो जाती है। लेकिन 7 दिन बाद 5,000 के 9,000 हो जाते हैं। इंटरेस्ट समझ नहीं आता, कैलकुलेशन कोई क्लियर नहीं करता, और जब आप पूछते हो तो टोन बदल जाती है। यहीं से असली गेम शुरू होता है। कॉल्स आनी शुरू होती है रोज, दिन में 20 से 30 बार। अगर आप फोन नहीं उठाते तो मैसेज आता है, और अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं देते तो व्हाट्सएप पर फोटो आती है। अगर व्हाट्सएप बंद कर देते हो तो आपके कॉन्टेक्ट्स को कॉल जाता है, आपके बॉस को, आपके दोस्त को, और कभी कभी आपके माँ बाप को, और कहा जाता है इस आदमी ने पैसे लेकर धोखा किया है। सच या झूठ उस वक्त मैटर नहीं करता, सिर्फ एम्बेरेसमेंट मैटर करती है। इस वीडियो में किसी ऐप या कंपनी का ओरिजिनल नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ यूज किए गए सारे नाम सिर्फ समझाने के लिए हैं। ये लोग जानते हैं कि इंडिया में पैसा छोटा इशू है, लेकिन इज्जत बहुत बड़ा, इसलिए रिकवरी पैसे से नहीं शर्म से होती है। बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, वो एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं सिर्फ एक लोन चुकाने के लिए, और फिर तीसरा, फिर चौथा, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, और धीरे धीरे आदमी लोन नहीं चुका रहा होता है, वो सिर्फ वक्त खरीद रहा होता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि ये सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करता, इसका बैकएंड बाहर होता है, सर्विस बाहर, कंट्रोल बाहर, पैसा बाहर। इंडिया में सिर्फ विक्टिम होते हैं, रिकवरी कॉल्स करने वाले अक्सर लोकल होते हैं, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, टारगेट मिलते हैं, उनसे कहा जाता है फील मत करो, सॉफ्ट मत बनो, रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट का मतलब होता है पैसा या प्रेशर। बहुत से केसेस में लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सिस्टम उतना सिंपल नहीं होता। ऐप का नाम चेंज हो चुका होता है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, कॉल फॉरेन नंबर से आते हैं, और विक्टिम और ज़्यादा थक जाता है। इस स्कैम का सबसे बड़ा नुकसान फाइनेंशियल नहीं होता, वो होता है मेंटल। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, नींद खत्म हो जाती है, फोन की रिंग से ही डर लगने लगता है। कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, और कुछ लोग इस प्रेशर को जिंदगी का सबसे भारी हिस्सा मानने लगते हैं। यहाँ एक और कड़वा सच है, इस स्कैम का फायदा सिर्फ फॉरेन ऑपरेटर्स ने नहीं उठाया है, लोकल एजेंट्स, फेक NBFCs और डेटा ब्रोकर भी इस चेन का हिस्सा बने। एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है जहां इंसान सिर्फ एक नंबर था। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया, ये ऐप्स प्ले स्टोर से गायब होने लगी, लेकिन स्कैम खत्म नहीं हुआ, वो बस शेप चेंज कर गया। APK लिंक, टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेजेस, नाम नए, चेहरे वही। इसलिए आज भी यह प्रॉब्लम जिंदा है, बस पहले से और ज्यादा छुपी है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि अक्सर विक्टिम को ही दोषी माना गया है। मेरी गलती थी, मैंने अलाउ किया, और मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। लेकिन सच ये है, ये सिस्टम ही आपको फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सिर्फ लोन का स्कैम नहीं था, ये एक ऐसा जाल था जहाँ पैसा बाद में गया, पहले इज्जत गई, फिर सुकून। मैं हूँ आपका अंकित एके, मिलता हूँ अगली वीडियो में। उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले।